क्योंकि जब तक आप गुरु नहीं बनाते, कोई भी पूजन पाठ भजन जो भी कुछ करते हैं वो सब अधूरा माना जाता है। आप सुनते होंगे कि तमाम लोग बोल देते हैं कि जैसे जो ये तांत्रिक पूजा करने वाले हैं या जो भी करते हैं या करवाते हैं वो लोग भी पहले गुरु बनाते हैं। वैसे ही वैदिक मंत्र में, वैदिक पूजन में भी अगर पूजन पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त करना है तो गुरु मंत्र नितांत आवश्यक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु में इन तीनों देवताओं की छवि का दर्शन करना चाहिए। और गुरु भी कैसा हो? जो वेद पाठी हो। एक बात और बता दो, जैसे लोग बाग बात बात में ही बोल देते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है द्विज और एक होता है ब्राह्मण। बोलो जय श्री राधे। हाँ, अलग अलग समझिए तीनों के मतलब। ब्राह्मण उसको बोलते हैं जो सत्य और असत्य का विचार रखता हो, विचार के साथ साथ भगवान का पूजन पाठ करने वाला हो, सतमार्ग में चलता हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वो ब्राह्मण हो गया। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, अपने कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। बाकी तो जब जन्म लेते हैं तो सभी शूद्र रहते हैं। बोलो जय श्री राधे। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और परम आनंदित हो रहे हैं। ब्राह्मण हो गए और फिर द्विज। द्विज का मतलब ये होता है कि अगर कोई ब्राह्मण सत्य असत का विचार तो रखता ही हो, सतमार्ग में तो चलता ही हो, लेकिन अगर धर्म पुराण का पारायण करने वाला हो, विचार करिए कि भगवान ने हमें कितना सुंदर कार्य दिया है। जैसे कोई बीजेपी का प्रचार करता है, कोई मायावती का प्रचार करता है, हाँ, हम लोग भगवान का प्रचार करते हैं। बोलो जय श्री राधे। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन खूब लड़ा, भीम दादा खूब लड़े, लेकिन श्रेय गांधारी का जो श्राप लगा वो श्री कृष्ण भगवान को। क्यों? उकसाया इन्होंने ही था, उंगली इन्होंने ही दिखाई, आप युद्ध करें, इन सब का वध करें। हाँ, कोई रिश्ते नाते मत मानो। वैसे ही अगर हमारे प्रवचन से, हमारे कार्य से, हमारे सत्कर्म से अगर कोई एक भी व्यक्ति भगवान का भक्त हो गया तो हमारा तो कल्याण ही हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे। जैसे हम खेत को सींचते हैं, नहर से पानी आता है तो नहर पहले सिंचित हो जाता है, तो जब हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा, वेद मंत्र निकलेंगे तो हमारा कल्याण तो होगा ही। बोलो जय श्री राधे। तो जो धर्म पारायण करते हो, पुराण वाचन करते हो, शास्त्र वाचन करते हो, वेद पाठी हो, हमेशा भगवत भजन में लीन रहते हो, ऐसे सुंदर कार्य करते हो। जैसे शिव महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, 18 पुराण, पूजा पाठ, उनको द्विज कहते हैं। और जो ये कार्य नहीं कराते, सिर्फ सत असत का विचार रखते हुए दैनिक जो लोकाचार है, दैनिक क्रिया करते हैं, लेकिन भगवान का पूजन पाठ जरूर करते हैं, वो ब्राह्मण हैं।
और जो भगवान का पूजन पाठ नहीं करते, खाली भैंस चराते हैं, वो बामन है। बोलो जय श्री राधे। गोविंद ने गैया चराई और गीता का भी उपदेश दिया। ये हम नहीं कह रहे, हमारी बात का कोई बुरा ना माने, अन्यथा ना ले। ये हमारे धर्मशास्त्र में आया है। हम वही बात बताते हैं जो धर्मशास्त्र में लिखा है, ताकि जो भटके हुए हैं उनके जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आए। बोलो जय श्री राधे। अब परिवर्तन तो संसार का नियम है, जब जागो तभी सवेरा। तो अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, और गुरु कोशिश करे कि द्विज, क्योंकि जो भी पूजा पाठ अगर द्विज के द्वारा होता है वो शिष्य को भी मिलता है, और जब तक शिष्य की मुक्ति नहीं होती तब तक गुरु की मुक्ति नहीं होती। बोलो जय श्री राधे। गुरु वैसा बनाए कि कम से कम साल भर में गुरु के दर्शन हो सके, और वेद पाठी हो, भगवान का पूजन पाठ तो करते ही हो, और हमारे जीवन से थोड़ा साल 2 साल और जी जाए। बोलो जय श्री राधे। ज़्यादा जी जाए तो और अच्छी बात है। सत्कर्म करते रहेंगे जब तक पृथ्वी पर रहेंगे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, महाराज हम गुरु बनाए थे, गुरु के तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन जानकारी मिली कि गुरु हमारे भगवान को प्यारे हो गए। बोलो जय श्री राधे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में दत्तात्रेय जी की कथा आती है। दत्तात्रेय जी 24 अवतारों में उनका भी नाम आता है, दत्तात्रेय जी महाराज जी का। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। बताइए, यानी संसार को ये बताना चाहते हैं कि अगर गुरु की मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में 24 गुरु बना सकता है। बोलो जय श्री राधे। एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक जो यज्ञोपवीत संस्कार के समय कान फूंकते हैं गायत्री मंत्र, लेकिन जो गुरु मंत्र देते हैं, अगर हम उस गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी अधोगति नहीं हो सकती। क्यों? एक आदेशात्मक होता है, एक निर्देशात्मक होता है। आदेशात्मक का मतलब ये होता है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं। ब्राह्मण ने आदेश दे दिया, भैया आपको ये कार्य करना है, आदेश हो गया। निर्देशात्मक, निर्देश बता दिया कि ऐसे ऐसे जाप करना है, ये कृत्य करना है। तो अगर उसी आधार पर हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, जब पूजा पाठ जो भी कार्य करते हैं, तो अगर उसमें त्रुटि भी निकलती है तो बताने वाले को दोष लगता है। बोलो जय श्री राधे। आदेशात्मक, निर्देशात्मक, उसमें भी एक होता है अनुशासन, आत्म अनुशासन और अननुशासन। बोलो जय श्री राधे। अनुशासन, ब्राह्मण ने, गुरुदेव ने एक बार बता दिया, भैया आपको ऐसे करना है, 10 बार करना है, 1 माला करना है, जो भी करना है। एक बार गुरुदेव ने कह दिया तो गुरुदेव के कहने के कारण हम वो कार्य कर रहे हैं, अनुशासन हो गया, आत्म अनुशासन। गुरुदेव ने गुरु मंत्र दे दिया, जो भी जप पूजा पाठ बता दिया, हम स्वेच्छा से कर रहे हैं। गुरुदेव को कभी ये पूछना न पड़े कि भैया जाप करते हो कि नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है धर्मशास्त्र में कि अगर कोई शिष्य जो गुरु मंत्र मिलता है अगर उसका जाप करते हैं तो अधोगति नहीं होती, लेकिन अगर जाप नहीं करते
तो गुरुवर को दोष नहीं लगता। और एक होता है अनुशासन, यानी कहने पर भी, बार बार कहने पर भी जो अमल ना करे, वो अनुशासन है। तो निर्देशात्मक, आदेशात्मक और आत्म अनुशासन। आज